त्रिनेत्र चूरू अपडेट में आपका स्वागत है। जिला कलेक्टर सांवरमल वर्मा के निर्देशानुसार आज कलेक्ट्रेट सभागार में जिला स्तरीय अधिकारियों की कार्यशाला का आयोजन कर राजस्थान सरकार स्वास्थ्य योजना RGHH के संबंध में जानकारी प्रदान की गई। इस मौके पर अतिरिक्त जिला कलेक्टर लोकेश गौतम ने अधिकारियों से कहा कि वे अपने अपने विभाग के कार्मिकों का RGHS में पंजीयन करवाना सुनिश्चित करें ताकि उन्हें कैशलेस स्वास्थ्य सेवाओं का लाभ मिल सके। उन्होंने कहा कि वर्तमान समय में हम अनेक बीमारियों से जूझ रहे हैं। ऐसे में RGHS कार्मिकों के लिए एक प्रकार की आश्वस्ति होगी कि बीमार होने की स्थिति में सरकार की ओर से बेहतर चिकित्सा सुविधाएं हमारे परिवार को मिल सकेगी। बैठक में CEO रामनिवास जाट, उप निदेशक महिपाल मोटसरा, बीमा विभाग के बसंत कुमार आदि मौजूद रहे। आए दिन अन्य राज्यों से युवतियों को लाकर उनसे शादी कर उनके शोषण के मामले सामने आते रहते हैं। ऐसा ही एक मामला सरदारशहर के वार्ड नंबर 46 में भी सामने आया। जानकारी के अनुसार बिहार निवासी युवती को वार्ड संख्या 46 निवासी एक व्यक्ति लगभग 10 महीने पहले शादी करके यहां पर लाया था। युवती के अनुसार शादी के कुछ दिन तक तो सही चला, लेकिन बाद में उसका ससुर, सास व पति उसे परेशान करने लगे। पीड़िता का आरोप है कि उसे उसके ससुराल में न रखकर एक किराए के मकान में रखा जाता है और उसका पति उसके पास भी नहीं आता है, जिससे परेशान होकर पीड़िता आस्था हारकर अपने पति के घर आकर घर की चौखट के आगे सिर रखकर रोने लगी। सूचना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने लगभग 2 घंटे तक समझाइश की, लेकिन पीड़िता नहीं मानी। इस दौरान पुलिस ने पीड़िता के पति से भी फोन के जरिए बात करवाई, लेकिन पीड़िता घर के अंदर जाने की बात को लेकर अड़ी रही। अंत में पुलिस ने समझाइश कर पीड़िता को रात भर किराए के मकान में रहने के बाद हर संभव मदद का आश्वासन दिया और मामले को शांत करवाया। जिला मुख्यालय स्थित शेखावटी ब्लड सेंटर में राजस्थान स्वास्थ्य सहायक एसोसिएशन से जुड़े स्वास्थ्य कर्मियों द्वारा डेंगू की गंभीरता को देखते हुए आज स्वैच्छिक रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। इस दौरान शिविर में 50 यूनिट रक्त का संग्रहण किया गया। इस अवसर पर राजस्थान स्वास्थ्य सहायक एसोसिएशन के प्रदेश सचिव रणवीर चोपड़ा मोलीसर, जिला अध्यक्ष राकेश न्योल, जिला संयोजक नरेश सैनी सहित कई गणमान्य नागरिक उपस्थित रहे। अभी जो चूरू जिले में पूरे राजस्थान में कोविड स्वास्थ्य सहायक की भर्ती हुई थी, उसमें कोविड स्वास्थ्य सहायक लगे थे हम। और पीछे 2-3 दिन पहले केस आया था, जो अभी डेंगू का प्रकोप चूरू के अंदर भयंकर रूप से फैल रहा है और मरीज भी काफ़ी ज़्यादा, पर डे 250 के करीब मरीज मिल रहे हैं। इसलिए हमने सभी कोविड स्वास्थ्य सहायक ने मिलकर एक स्वैच्छिक रक्तदान शिविर का आयोजन करने का मन बनाया था, जो आज 19 अक्टूबर को हम आयोजित कर रहे हैं। और इसमें सभी कोविड स्वास्थ्य सहायक और जो ANM बहनें हैं वो भी आई हैं, और बाकी के जो गांव से जो स्वैच्छिक रक्तदान करने आए हैं शिविर के अंदर, वो भी बहुत ज़्यादा संख्या में पधारे हैं यहाँ। मैं सभी का तहे दिल से धन्यवाद करना चाहूँगा। और जो आज रक्तदान शिविर का आयोजन में सबसे बड़ा योगदान रहा है वो शेखावटी ब्लड सेंटर चूरू का रहा है। उन्होंने हमारा बहुत ज़्यादा सहयोग किया है। सरदारशहर क्षेत्र में जैसे जैसे अस्पताल के अंदर डेंगू के मरीजों की संख्या बढ़ रही है, वैसे वैसे ही अस्पताल की व्यवस्था भी चरमराती हुई नजर आ रही है। तहसील के एकमात्र सबसे बड़े राजकीय अस्पताल में ना तो मरीजों के लिए दवा है और ना ही डेंगू मरीजों के लिए ग्लूकोज की बोतलें। ऐसे में यहाँ पर आने वाले मरीजों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। साथ ही अस्पताल में जितनी भी जांचें हैं वह सब बाहर से करवानी पड़ रही है। वहीं अस्पताल के अंदर जगह जगह गंदगी का आलम नजर आया, जिससे अस्पताल की व्यवस्था पर सवालिया निशान खड़े हो रहे हैं। इस समय बड़ी संख्या में डेंगू के अलावा अन्य मौसमी बीमारियों के रोगी आ रहे हैं, जिस कारण अस्पताल पर काफ़ी कार्यभार है। फिर भी हमने प्रयास करके अतिरिक्त बेड की व्यवस्था की है और कुछ बेड हमें गैलरी में भी लगाने पड़े हैं। इस समय हमारे MRS पर भी बजट की थोड़ी समस्या है, जिसके लिए हमने उच्च अधिकारियों को अवगत कराया है तथा अधिक बजट प्राप्त करने का प्रयास कर रहे हैं। सर, डेंगू के मरीज आ रहे हैं, उम्र कितनी उम्र के मरीज आ रहे हैं? इसमें प्रायः सभी एज ग्रुप इन्वॉल्व होते हैं। डेंगू ऐसी बीमारी है जिसमें सभी प्रकार के एज ग्रुप इन्वॉल्व होते हैं। सर, कुछ आरोप इस प्रकार के लग रहे हैं कि अस्पताल में दवाओं का स्टॉक खत्म हो गया है, लोगों को दवाएं नहीं मिल रही। नहीं, यथासंभव दवाइयाँ उपलब्ध कराई जा रही है। जिन चीज़ों की कमी है उसके लिए शीघ्र प्रयास करा जा रहा है। और सर, कुछ लोग कह रहे हैं कि हमें ग्लूकोज की बोतलें भी नहीं, कुछ शॉर्टेज है क्या सर? हाँ, इसमें कुछ शॉर्टेज की खबरें आई है, तो इसको शीघ्र पूर्ति की जाएगी।
तो जैसा मैंने बताया कि काफ़ी बड़ी समस्या MRS में बजट की आ रही है, तो वो इसमें अधिक बजट लाने का प्रयास किया जा रहा है। समस्या है कि मेरे BP 92 आ रहे हैं, 115 BP 92 115 हो रही है। मेरे को बाबू जी ने यहाँ भर्ती की पर्ची बना दी है, पर यहाँ बोल रहे हैं नहीं तो हमारे पास ग्लूकोज है न कोई और है, कोई भी ग्लूकोज की व्यवस्था नहीं की जा रही है। हालत जनता की खराब हो रही है। आज 210 गांव की तहसील गई है, जनता परेशान हो रही है, कभी ग्लूकोज की व्यवस्था भी नहीं है। आज से एक दिन पहले मैंने CBC की रिपोर्ट के लिए मैंने सुगम्य पेट्रोल में लगाई थी, तो एक दिन में CBC की रिपोर्ट आ गई। क्यों युवा व्यवस्था, एक दिन में CBC की व्यवस्था हो गई। ये सारा धड़ल्ला हो रहा है, सारा धड़ल्ला हो रहा है पूरा। जनता बिल्कुल परेशान हो रही है। जनता क्या करे, बाहर से दवाई लानी पड़ती है, जांचें भी सारी बाहर से करवानी पड़ती है। आज मेरे खुद भी आ गई है। मैंने जनता के लिए सारे हर बार करता रहता हूँ। आज मेरे खुद की भी हालत ये है कि मेरे को भर्ती करने के लिए भी है ना, इनके पास ग्लूकोज नहीं है और नहीं आम जनता के तो क्या है साहब। सर मैं आज सुबह से आया हूँ सर, अभी मैं सर 1 घंटे 2 घंटे से मेरे को सर इलाज हुआ है। अब वो बोल रहे हैं कि इधर कोई चीज़ हमारे पास सुविधा नहीं है, आपको जो सुविधा चाहिए बाहर से आपको करवाना पड़ेगा, इसमें कोई सुविधा नहीं है। आपको ज़्यादा बात करनी है तो आप भोला जी से बात करो जाके। और सर मैं एक पर्ची ले, उसमें कुछ नहीं है, ये बोल रेफर कार्ड बना देता हूँ। कल इस बच्चे का सर एग्ज़ाम है, तो ये बोल रहे हैं अभी कोई सुविधा नहीं है, आपसे हमारे से ज़्यादा बात करनी नहीं है। यहाँ पे आपको जो भी करना है बाहर जाइए बात करो। जांचें सब मैं बाहर से करवा के लाया हूँ, 1000 रुपये लेके आया हूँ सर। ये 700 रुपये जाँच हो, 750 जाँच कर दिया सर। अब ये बोल रहे 1000 रुपये इसमें दवाई और है सर, और इस बच्चे को कल हमारे ले जाना है, इतना पैसा हमारे पास है नहीं। चूरू के स्थानीय रतनगढ़ रोड स्थित आदर्श विद्या मंदिर में आज 3 दिवसीय प्रबंधन समिति कार्यकर्ता सम्मेलन का समापन कार्यक्रम संपन्न हुआ। आदर्श शिक्षण संस्थान के जिला अध्यक्ष मदन लाल प्रजापत ने बताया कि 17 अक्टूबर से चल रहे इस वर्ग का आज समापन किया गया। 3 दिवसीय इस वर्ग में विद्या भारती संस्थान जयपुर के प्रांत मंत्री शैलेंद्र शर्मा, क्षेत्रीय संगठन मंत्री शिव प्रसाद शर्मा, जिला संघ चालक विश्वनाथ गोटेवाला आदि ने अपने विचार व्यक्त किए। इस दौरान मुख्य वक्ता कोटा विश्वविद्यालय के पूर्व कुलपति तथा विद्या भारती राजस्थान क्षेत्र के क्षेत्रीय मंत्री परमेंद्र दशोरा ने राष्ट्रीय शिक्षा नीति पर विस्तृत प्रकाश डाला। राजलदेसर कस्बे में अब निजी एम्बुलेंस के लिए इधर उधर नहीं भटकना पड़ेगा। कोठड़ी के भागीरथ ने अपनी एम्बुलेंस को राजकीय चिकित्सालय के बाहर खड़ा कर तत्कालीन सेवाएं शुरू कर दी है, जिसका आज भाजपा नगर अध्यक्ष पवन बोथरा व चिकित्सा प्रभारी डॉक्टर संजय बुंदेला ने माला पहनाकर स्वागत किया। आज से ये भाई भागीरथ है जो कोठड़ी गांव से है, इनकी एम्बुलेंस है। राजलदेसर में अभी निजी एम्बुलेंस की बहुत असुविधा थी, ये आज से राजलदेसर हॉस्पिटल के आगे रहेगी। जिस किसी को भी आवश्यकता होगी वो उचित किराए पर इसको ले जा सकता है। राजलदेसर को एम्बुलेंस की सुविधा देने के लिए मैं भाई भागीरथ का बहुत बहुत धन्यवाद, आभार व्यक्त करता हूँ। पैगंबर हजरत मोहम्मद साहब के जन्मदिन ईद ए मिलादुन्नबी के अवसर पर प्रदेश पर्यावरण प्रकोष्ठ के प्रदेश उपाध्यक्ष मुश्ताक खान ने आज जिला मुख्यालय पर बिजली बोर्ड के सामने झुग्गी झोपड़ी में रहने वाले जरूरतमंद परिवारों को लुधियानवी ऊनी कंबलें वितरित की। इस अवसर पर वरिष्ठ कांग्रेस नेता राधेश्याम चोटिया, पूर्व अध्यक्ष लालचंद सैनी, कांग्रेस नेता जमील चौहान आदि उपस्थित थे। आज मोहम्मद हजरत साहब का जन्मदिन है और इस अवसर पर ईद उल नबी का त्यौहार हम मनाने जा रहे हैं। इस अवसर पर कांग्रेस के वरिष्ठ नेता भाई मुश्ताक खान ने झुग्गी झोपड़ियों में आगामी सर्दी को मद्देनजर रखते हुए इन झुग्गी वासियों को गर्म कंबल वितरण का कार्यक्रम रखा है। त्योहार के इस मौके पर मोहम्मद साहब का ये संदेश था कि जो दुनिया में सबसे अंतिम पंक्ति में खड़ा है उसको बराबरी का हक मिले, और उसी भावना को मद्देनजर रखते हुए आज का ये कार्यक्रम कंबल वितरण का भाई मुश्ताक खान ने रखा है। तारानगर तहसील के गांव कालवास में आज श्री बालाजी महाराज के मूर्ति प्राण प्रतिष्ठा के पहले दिन ग्रामीणों व महिलाओं ने कलश यात्रा निकाली। कार्यक्रम के आयोजक एडवोकेट रामकुमार बेनीवाल ने बताया कि भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया के द्वारा कल दिनांक 20 अक्टूबर को श्री बालाजी महाराज की मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा की जाएगी। इससे पूर्व आज ग्रामीणों के द्वारा गांव के मुख्य मार्ग होते हुए कलश यात्रा निकाली गई, जिसमें महिलाएं व बच्चों ने गाजे बाजे के साथ नाचते व झूमते हुए कलश यात्रा का आनंद लिया। हमारे गांव के विकास पुरुष श्री रामकुमार बेनीवाल
पूर्व कृषि मंडी अध्यक्ष 30 साल से लगातार सरपंच रहे। उनकी नेक कमाई में से एक जाट बालाजी धाम काड़वास की बहुत विशाल मंदिर का उन्होंने निर्माण करवाया है। उस मंदिर की आज 2:15 बजे कलश यात्रा निकाली गई। कलश यात्रा में हजारों की संख्या में माता बहनों और गांव के प्रबुद्ध नागरिकों ने भाग लिया। कलश यात्रा 3.25 घंटे की थी। पूरे गांव के बीच से निकाली गई। बहुत ही उत्साह के साथ कलश यात्रा निकाली गई। पूरे गांव में खुशी का माहौल है। कल 7:15 बजे मूर्ति प्राण प्रतिष्ठा है। उसके अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी के प्रदेशाध्यक्ष सतीश कुमार जी मुख्य अतिथि रहेंगे। वो 11:15 बजे काड़वास पधारेंगे। राहुल कस्वा सांसद चूरू, राम सिंह जी कस्वा पूर्व सांसद चूरू, जैनराम जी पूर्व विधायक तारानगर, संजीव बेनीवाल पूर्व विधायक भादरा, नंदलाल पूनिया विधायक राजगढ़ ये विशेष अतिथि के रूप में रहेंगे। असीम कुमार समर जयपुर से विशेषज्ञ आएंगे। राम कुमार जी की अध्यक्षता में यह बहुत बड़ा कार्यक्रम होगा। सभी लोगों से हाथ जोड़ के निवेदन है, आप भी पधार करके कार्यक्रम की शोभा बढ़ाएं। सरदारशहर के दादू द्वारा हनुमान मंदिर में आज शरद पूर्णिमा के अवसर पर धार्मिक आयोजन का शुभारंभ किया गया। प्रातः विशेष पूजन व अखंड रामायण पाठ के साथ शुरू हुए आयोजन में रतनगढ़ के कृष्णानंद महाराज व प्रदीप पारुल आत्रेय ने संगीतमय चौपाइयों के साथ पाठ प्रारंभ किया। इस दौरान कृष्णानंद महाराज ने बताया कि रामायण ऐसा महाग्रंथ है जो सद्गृहस्थ जीवन को मर्यादित व उत्तम आचरण का मार्ग प्रशस्त करती है। इस अवसर पर महंत नरेंद्र स्वामी, महावीर प्रसाद तिवारी, भवानी शंकर सोनी आदि उपस्थित थे। चूरू के स्थानीय रतनगढ़ रोड स्थित आदर्श विद्या मंदिर में चल रहे प्रांतीय अध्यक्ष व्यवस्थापक सम्मेलन के अंतर्गत सोमवार को शिशु वाटिका व चिड़ियाघर की प्रदर्शनी लगाई गई। प्रांतीय शिशु वाटिका प्रमुख गोपाल पारिक ने बताया कि विद्या भारती संस्थान जयपुर द्वारा शिशु वाटिका की 12 व्यवस्थाएं चित्र, पुस्तकालय, तरणताल, रंगमंच, कलाशाला, बगीचा, क्रीड़ांगन, कार्यशाला, चिड़ियाघर, आदर्श घर, विज्ञान प्रयोगशाला, प्रदर्शनी, वस्तु संग्रहालय आदि प्रदर्शनी का आयोजन किया गया। इस अवसर पर संकुल प्रमुख किशनलाल सैनी, भंवरलाल प्रजापत, बाबूलाल प्रजापत सहित विद्यालय स्टाफ ने प्रदर्शनी का अवलोकन किया।